नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आज हम आपके सामने कक्षा 6 की एसएसटी सोशल साइंस में जो इतिहास है उसकी पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत का पार्ट 3 आरंभिक नगर वो लेके आए हैं और उसके बारे में आज हम नगरीय जीवन के बारे में पढ़ेंगे। ये इस पार्ट की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप उन वीडियोस को देख सको और अच्छे से हमसे जुड़े रहो। जो भूगोल की है, पृथ्वी हमारा आवाज़, वसंत ध्रुवा, इन सब किताबों से भी आप लाभ उठा सकें। तो आइए हम शुरू करते हैं। नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। यह संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि यह शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमतों चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर किसी पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग जो मेहरगढ़ जैसे गांवों में रहते थे? ठीक है, आपको पता है मेहरगढ़, आपको लोथल, हड़प्पा, ये सारी जगहों के बारे में, कालीबंगा के बारे में हमने सब बताया है आपको पहले वाले पार्ट में, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चित्र है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे कुएं थे, नालियाँ थी सड़कों के मध्य में। मतलब किस तरीके से ये एक वेल ऑर्गेनाइज था, है ना। अभी हम देखिए बच्चों के लिए मिट्टी के खिलौने आप देखिए और बर्तनों पे किस तरीके से चित्राकृति बनी हुई थी। ये इस प्रकार के वहाँ के वो है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। नगर और हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं, बाईं और नीचे आप देखेंगे हड़प्पा की एक मोहर। इस मोहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का ये प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश भी की लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ है क्या। और दाईं ओर नीचे पक्की मिट्टी के आपको खिलौने दिख गए। शिल्प, नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। ठीक है, मतलब आपको ये चीजें समझ में आ गई कि सोना और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। वहां पे पुरातत्व कुछ चीजें पत्थर से, शंख, तांबे, कांसे, सोने। देखिए अभी तक ना यहाँ पर लोहे की बात नहीं करी गई है और आपको याद रखना है कि लोहे का आविष्कार यहाँ पे हुआ ही नहीं था। ठीक है, तो तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुओं का इस्तेमाल किया जाता था। ये आप बाद में पढ़ेंगे, आपको पता लगेगा कि लोहा लेके कौन आए थे भारत में। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर पत्थर के बाट देखो कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चार्ट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं मन के इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराश कर मन के बनाए गए। इनके बीच छेद किए ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। मध्य में दाईं तरफ आप देखिए धारदार फलक है ना, जैसे धारदारी है, डंडी है, फलक है। ठीक है, नीचे दिए गए कढ़ाईदार वस्त्र। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है।
है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आओ हम सब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं जो हड़प्पा के नगरों में प्राप्त हुई, है ना। यहाँ से मिली आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक हैं, आपको ऐसा मैंने दिखाया यहाँ पे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। हमने आपको पहले दिखा रखा है। अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहां की धातु का उपयोग होता था? क्या वहां भी धातु का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? आपको पता है कि उस समय हमने भोजन उत्पादन से संग्रह तक ये सब पढ़ा था, उसमें ये नहीं था, है ना। तो संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फैनस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती है कि वहां पे सूत कताई भी हुआ होगी, मतलब कपड़े बनाने के लिए। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। तो आपको समझ में, पत्थर तराशना तो मतलब आज नक्काशीकार जो होते हैं, मन के चमकाना मतलब जो जोहरी वगैरह, जो हीरे वगैरह को चमकाते हैं। तो आज के टाइम में तो ये हमें पता है कि हम उन्हें क्या कहते हैं। उस समय में क्या होता था, ये विशेषज्ञ खोज कर रहे हैं। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है। उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, जिसमें मूर्ति थी। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। देखिए, दिख रहा है ना आपको, किस प्रकार से, देखिए दाढ़ी का कैसी दाढ़ी बनाई हुई है, उसको एक तरीके से टोपी की तरह टोपी कुछ बना रखी है, कपड़े हैं उसके, है ना। और ये किसी कोई ऐसा कोई ये नहीं कोई भी इसको बना देगा, किसी बहुत विशेषकार मूर्तिकार ने इसको बनाया होगा। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं पुरुष दोनों भी इस काम को करने में दक्ष हों। फाइनस, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फाइनस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, मतलब आर्टिफिशियल रूप से तैयार करते हैं, बनाते हैं। बालू या सेप्टिक पत्थरों को चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फाइनस से मन के चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ पे आप फाइनस की बनी हुई चीज देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फाइनस जो था, एक जो पदार्थ जो जिसे कह सकते हैं, ये कोई प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता था और इसको बनाया जाता था। तो कच्चे माल की खोज, तो अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि नगरीय जीवन के बारे में आप इस चीज़ को समझ गए होंगे अच्छे से, और आप पे कोई भी परेशानी नहीं होगी कि नगरीय जीवन वहाँ पे किस प्रकार से था और क्या क्या वहाँ पे चीज़ें पाई जाती थी। आपको महत्वपूर्ण चीज़ें आपको पता है, पत्थर से, सीप से वहाँ पे मोहरें बनती, पत्थर और सीप मिलते थे। और आपको शंख, तांबे, कहाँ से सोने चांदी की धातु वहाँ से वहाँ मिलती है, कहाँ से औजार, हथियार, गहने बनते थे, आपको वहाँ पता लगा नगर एवं शिल्प के अंदर। ये सब हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है, मोहनजोदड़ो की बात हो रही है, लोथल की बात हो रही है, जो कि आज से 7000 साल पहले की बात है, ठीक है। तो 7000 साल पहले हम इस प्रकार से बोलते हैं कि 5000 ईसा पूर्व, है ना, क्योंकि 5000 ईसा पूर्व और 2000 ईस्वी जो हमारी चल रही है, तो 7000 कुल मिला के 7000 हो जाता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता कितने साल पुरानी है, उसका कब से कब तक हम उसको मानते हैं, तो आपको याद रखना है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे, और अपने दोस्तों तक वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा ताकि उनकी सहायता हो सके और वो अच्छे से पढ़ सके, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, घर पे रहिए। जय हिंद, जय भारत।